जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख है, लेकिन वास्तव में यह संख्या प्रतीकात्मक है और मूल रूप से केवल 33 मुख्य देवता हैं। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प तथ्य है। और मुझे लगता है कि इन देवताओं के धरती पर अवतरण की कहानियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं। हाँ, और देखिए कैसे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत में इन देवताओं के अवतरण का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामायण में तो कई देवताओं ने सीधे श्री राम की सहायता की। और महाभारत में तो स्वयं विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। क्या आप बता सकते हैं कि इन कथाओं का आधुनिक समय में क्या महत्व है? देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में भी इन कथाओं की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, कृष्ण अर्जुन संवाद आज भी प्रबंधन और नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि विक्रम बेताल की कहानियों में भी तो दैवीय संकेत और चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये कहानियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब देवता किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आज के युग में इन कथाओं को समझने का नजरिया बदल गया है? हाँ, आज हम इन कथाओं को अधिक प्रतीकात्मक रूप में समझते हैं। जैसे राम रावण युद्ध को अच्छाई और बुराई के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। और देखिए कैसे आधुनिक मीडिया इन कहानियों को नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। और यही तो इन कथाओं की खूबसूरती है कि ये हर युग में नई व्याख्याओं के लिए स्थान देती हैं। एक और दिलचस्प पहलू है इन कथाओं में देवताओं का मानवीय रूप धारण करना। यह दर्शाता है कि दैवीय और मानवीय गुणों के बीच कोई बड़ी खाई नहीं है। इसीलिए तो अतिथि देवो भव जैसी अवधारणाएं विकसित हुई। हाँ, और इन कथाओं ने हमारी कला और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। मंदिरों की मूर्तियों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक हर जगह इनका प्रभाव दिखता है। और देखिए कैसे ये कथाएं आज के युवाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। कृष्ण की कूटनीति से लेकर राम के आदर्श शासन तक हर पहलू आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक प्रबंधन विशेषज्ञ भी गीता और रामायण से उदाहरण लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कथाएं वास्तव में मानवीय चेतना के विकास की कहानियां हैं? बिल्कुल सही। और शायद यही इन कथाओं का सबसे बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति में दैवीय क्षमताएं निहित हैं। बस उन्हें पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। यह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था।